अमेरिका ने माना भारत का लोहा। जहां परिंदा पर नहीं मारता, वहां हुई एंट्री। पेंटागन में बिना एस्कॉर्ट के जा सकेंगे अताशे। अमेरिका में राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस के बाद दूसरा सबसे सुरक्षित इलाका और बिल्डिंग पेंटागन माना जाता है, जहां सिर्फ अमेरिका के चुने हुए लोगों की ही एंट्री। बड़े बड़े अधिकारी बिना अनुमति के आसपास भी भटक नहीं पाते। वहां अब हिंदुस्तान की बेधड़क एंट्री होगी। क्या नहीं देखा अभी 3 दिन पहले करीब फखर भाई इंडिया के डिफेंस अटैचे को डायरेक्ट एक्सेस मिल गया पेंटागन का। इंडिया पहली ऐसी कंट्री है विच कैन डायरेक्टली टॉक टू पेंटागन थ्रू हिज डिफेंस अटैचे बाईपासिंग व्हाइट हाउस। ओके। ये एक्सेस दुनिया में किसी को नहीं दिया। जिस प्रेस सेक्रेटरी ने ये अनाउंस किया था उसने ये बोला कि इवन मेरे को भी एक्सेस नहीं है, मेरे को भी व्हाइट हाउस से परमिशन लेके आई कैन एंगेज पेंटागन। तो ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। पता नहीं ये लोगों ने कवर क्यों नहीं किया। डायरेक्ट पेंटागन का एक्सेस जो है वो हिंदुस्तान को मिल चुका है। इससे अंदाजा लगाया सकता है कि चाइना में या फिर पाकिस्तान में या जितने भी हिंदुस्तान के विरोधी हैं, सबके खेमों में खलबली मच गई है। सब जगह बैठकों पर बैठक हो रही है कि किस तरीके से इसका काउंटर किया जाए। और अमेरिका में भी जो है ये सुविधा आप सब जानते हैं कि कितनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पेंटागन जो है वो एक तरीके से जरूर सरकार वर्कर वहाँ पे सब कुछ है, लेकिन पेंटागन का थोड़ा सा अलग ही सिस्टम चलता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया को अगर डायरेक्ट वहाँ पर एक्सेस मिल रहा है, तो अब इंडिया को जो ये लंबे चौड़े प्रोसेस करने पड़ते थे, इससे पूछो, वहाँ से परमिशन लो, व्हाइट हाउस से परमिशन लो, ये करो, फलाना करो, XYZ, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये सब क्यों किया जा रहा है, इसका एक बड़ा कारण बताया जा सकता है कि जो चाइना में तनाव बढ़ रहा है, चाइना और ताइवान के बीच में, उसका अभी से ही अंदाजा भारत को भी हो गया, अमेरिका को भी हो गया, कितने जल्दी जल्दी फैसले लेने पड़ेंगे, कभी भी इमरजेंसी हो सकती है। इसके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी फैसला है। ये एक बहुत बड़ा एग्जैक्टली अलग। नशी हो, रिश्वतखोर हो, तुम पाकिस्तान दुश्मन हो, तुम गद्दार हो। अबे हरामजादो। क्योंकि देश की आज़ादी के 75वें अमृत वर्ष के मौके पर अमेरिका ने भारत का लोहा मानते हुए पेंटागन में भारतीय रक्षा अताशे को बेधड़क एंट्री दे दी है। पेंटागन में मिली इस एंट्री को देश दुनिया में बढ़ रही भारत की प्रतिष्ठा के चलते देखा जा रहा है। अमेरिका और भारत के संबंधों के बीच एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को ये मिला है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय रक्षा अताशे को अब बिना किसी रोक टोक यानी अनएस्कॉर्टेड पेंटागन में जाने की इजाजत दे दी है। जो आपने पेंटागन वाली बात की और ब्रह्मोस की बात की, हाइपरसोनिक की, तो एक ऐसा हम ये कह सकते हैं कि चाइना को एक जिसे कहते हैं कि एक जवाब है अमेरिका का कि भाई अगर आपकी कोई मतलब माइंड में है कोई चीज है कि यार ऐसा है तो अ, मतलब हम कर सकते हैं ये वाली, ताइवान को तो चलो हेल्प करेंगे करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ होगा तो फिर इनको भी वेपन्स दे सकते हैं, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज दे सकते हैं, और यकीनन अमेरिकन टेक्नोलॉजीज का कोई पैरेलल नहीं। अमेरिका की सुरक्षा के लिए पेंटागन हमेशा अहम भूमिका निभाता रहा है। पेंटागन अमेरिका की रक्षा की रीढ़ माना जाता है। 2 मंजिला अंडरग्राउंड फ्लोर समेत 5 मंजिला और 5 कोणों वाली ये बिल्डिंग वाशिंगटन DC के पास वर्जीनिया में स्थित है। इसी में अमेरिकी सेना, नौसेना, एयरफोर्स का ऑफिस भी है। आपको बता दें कि अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय का जो बिल्डिंग है उसे पेंटागन कहा जाता है, जिसे वाशिंगटन तक पहुंचने के लिए सबसे कठिन स्थानों में माना जाता है। यहां तक कि अमेरिकी नागरिकों को भी इमारत में प्रवेश करने के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अब भारत को ये विशेषाधिकार दे दिया गया है। इससे रिलेटेड मुझे कोई सच्ची बात है, मैं कोशिश करता हूँ कि इंटरनेशनल वेबसाइट्स न्यूज़ की खोल लूँ तो उस पे लाज़मी बात है इससे रिलेटेड स्टोरीज फिर अवेलेबल होती हैं। ये पीछे 2-3 दिन में हुआ है। ओके। यहाँ जो श्रीलंका में शिप लगा चाइनीज का और वहां ये खबर आई। अब इसका मतलब क्या है? ओके। इसका मतलब है कि अब इंडिया कैन डेवलप जॉइंट डिफेंस सिस्टम्स एंड आर्म्स एंड सिस्टम्स विद यूएसए। पहले ये नहीं होता था। जैसे ब्रह्मोस रेशंस के साथ कोलैबोरेशन में डेवलप हो रहा है, ठीक है, अब वैसे ही आप अमेरिकन के साथ इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम्स और डिफेंस प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर रहे हो। तो अब एक चीज़ और यहाँ पे है कि क्यों मतलब जिस तरीके से आपने रशिया की बात की कि उन्होंने कहा कि हम एक ग्रेड अप वाला वेपन देंगे, यकीनन वो उनके पास भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अमेरिका के पास भी इस तरह की चीज़ों की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। दोनों कंट्रीज़ बहुत सारी चीज़ें बनाती है, तकरीबन दुनिया के जितने भी बड़े कंट्रीज़ हैं जिनकी बड़ी आर्मीज़ हैं,
फोर्सेस हैं, तो वो खरीदते हैं। तो अब क्या हिंदुस्तान जो है वो मतलब दैट विल बी टिल डाउन टुवर्ड्स द अमेरिका, क्योंकि अमेरिकन टेक्नोलॉजीज, नो डाउट रशिया के ऊपर भी कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज है, लेकिन यकीनन अमेरिका उससे शायद 2 कदम या 1 कदम आगे है। हमने ब्रह्मोस 2 का टेस्ट किया। ब्रह्मोस 2 इज अ हाइपरसोनिक मिसाइल। तो इसका टेस्ट हुआ, ये भी किसी ने कवर नहीं किया। ब्रह्मोस 2 का टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल है और राइट, मतलब मैक 8 की स्पीड है, 1000 मील का इसका रेंज है। मैक 8 से ज्यादा चलता है ये। राइट, और इसके सारे फॉर्म्स है, एयर, सी, सबमरीन एंड लैंड। तीनों। सबसे पहले हमने लैंड, सी, सबमरीन और एयर चारों। ओके, चारों। तो अभी हमने इसको टेस्ट किया और ये भी सक्सेसफुल टेस्ट रहा। देखिए, 2 चीजें हुई है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो अमेरिका ने 2 चीजें पीछे 2 दिन पहले भी अनाउंस की थी। आप जानते हैं कि मेरा आर्म्स वगैरह में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। बिल्कुल। उन्होंने बोला कि इंडिया के साथ हम सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं दुनिया में, इंडिया के साथ करते हैं, पॉइंट नंबर 1। आज हम बात करें तो हिमाचल में या उत्तरांचल में एक एक्सरसाइज चल रही है, बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका की जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है आज की डेट में। और अब फकर भाई क्या हुआ कि रशिया ने पीछे अनाउंस किया था कि जो मेरे एलाइज हैं, मैं उनको एक ग्रेड अप वेपन दूंगा। तो मान लीजिए पहले इनका ग्रेड 10 तक थे, 5 ग्रेड तक देते थे, तो उसके ऊपर के भी वेपन दूंगा, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी भी थोड़ी श्रिंक हो रही, उन्हें पैसे भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अब उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने हाल फिलहाल फौरन क्या कर दिया, ये अनाउंस कर दिया। रक्षा अताशे आमतौर पर राजनयिक मिशन से संबद्ध एक सैन्य विशेषज्ञ होता है जिसे अमेरिका ने अपने बेहद अहम और सुरक्षित स्थान में एंट्री दे दी है। अमेरिकी वायुसेना के सेक्रेटरी फ्रैंक केंडाल ने इसका ऐलान किया है। फ्रैंक ने बताया कि ये बहुत बड़ा फैसला है। अगर किसी को लगता है कि पेंटागन में बिना बाधा पहुंचना आम बात है, तो मैं बता दूं कि मैं वहां बिना एस्कॉर्ट के नहीं जा सकता। क्योंकि इनोवेटर तब तक कहीं और होगा। जो आज राफेल है, जब तक ये राफेल के आसपास आएंगे तो पता नहीं कौन सा वर्जन, उसका क्या वेरिएंट आगे होगा। ओके। तो मैंने आपको बताया जो ब्रह्मोस 2 है, ये मैक 8 से ज्यादा पे की स्पीड है इसकी, 1000 मील का इसका रेंज है। तो ओके। अब और ये कुछ पैरामीटर्स ओपन फोरम में, बाकी ज्यादा मुझे नहीं पता, ओपन फोरम में नहीं है। तो अब जो अमेरिकन ला रहे हैं वो इससे भी एक बड़ा वेरिएंट ला रहे हैं। जब तक आप उसको लाते हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी में अगर आप इनोवेटर हो, यू कैन बी अहेड ऑफ द रेस। अगर आप कैचअप खेलते हो तब आपके लिए रेस में रह तो लोगे, पर यू कैन नॉट बीट द इनोवेटर। क्योंकि जब मैं कोई चीज बनाऊंगा तब आप वक्त लगाओगे उसको कॉपी करके बनाने में, तब तक मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा। S250 चाइना एक दिन बना देगा, शायद बना दे, पर तब तक S1200 आ गया होगा। तब S250 विल नॉट बी अ पोटेंशियल फोर्स। अरे इस पे कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये आज तक किसी कंट्री को मिला नहीं है। तो अब क्या होगा इससे, जो हम 5th जनरेशन प्लेन या 6th जनरेशन प्लेन की बात कर रहे हैं, जो हाइपरसोनिक से भी ऊपर एक मिसाइल सिस्टम की आज बात कर रहे हैं, उसको बनाना, एडवांस रडार सिस्टम बनाना। तो आप जॉइंट, जैसे आप ब्रह्मोस है, इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशियंस। सिमिलरली नाउ द जॉइंट वेंचर डिफेंस प्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड इंडिजिनाइजेशन। समय जो दुनिया भर में बात होती है चाइनीज ब्लॉक की, वो आखिर चाइनीज ब्लॉक है क्या, आज उस पर भी जो है वो डिटेल में समझते हैं थोड़ा। चाइनीज ब्लॉक में अगर हम पहले चाइना के साथियों की बात करें, सबसे मजबूत अगर कोई साथी अभी मौजूदा स्थिति में है चाइना का, जो चाइनीज ब्लॉक में देखा जा सकता है, वो है रशिया। अब रशिया का जितना पुराना दोस्ती है भारत से, उसके चलते ये तो पूरी दुनिया जानती है, रशिया कभी भी ना भारत के खिलाफ हथियार उठाएगा, ना ही किसी भी तरीके की। बाकी जो लोग कहते हैं ना कि नहीं रशिया तेल नहीं देगा, ये सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये चाइना तो ये कल का बदमाश बना हुआ, हम देखते हैं देश को। इंडिया और चाइना की दोस्ती इससे कहीं पुरानी है। जो आजकल ये रशिया चाइना जरूर हम कुछ देखते हैं कि दोस्ती बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन असलियत में क्या है सबको खेल पता है। रशिया ने कभी भी, चाहे पहले पूरी तरीके से इंडिया रशिया ब्लॉक में था, यूएसएसआर के ब्लॉक में हुआ करता था, चाहे अब जो है इंडिया का न्यूट्रल पोजीशन है, कभी भी रशिया ने एक भी सवाल नहीं उठाया कि नहीं इंडिया तो हमारे साथ में सही नहीं कर रहा है, इंडिया तो हमारे साथ में दोस्ती नहीं कर रहा है। ऐसा कभी भी आवाज़ें हमको रशिया की तरफ से नहीं देखने मिली। तो इंडिया के खिलाफ रशिया कैसे आएगा ये चाइना भी जानता है, इसीलिए चाइना उस हिसाब से अपनी तैयारी कर रहा है कि भाई रशिया जो है वो इंडिया के खिलाफ में साथ नहीं देगा। अमेरिका की बात अलग होती। और उसके बाद जितने इसके साथी हैं सब एकदम थर्ड क्लास टाइप के देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इसी तरीके के और एक से एक घटिया देश हो। बाकी 56-57 देशों में से भी 2-4 हैं और इसी तरीके के हैं जिनकी वास्तविकता में कोई हैसियत नहीं है, जो पूरी तरीके से जिनकी इकोनॉमी को आज भी अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, खाली
कहने के लिए ज़रूर उनकी सरकार है, कई देशों में, पाकिस्तान जैसे देशों में आर्मी भी है, लेकिन कई देशों में बादशाहियत भी है, राजा है, लेकिन इकोनॉमी वहाँ की सबको पता है, अगर अमेरिका चाह ले तो 2 महीने में भीख मांगने पर मजबूर कर दे। तो उसके बाद फिर ये जो उसने कुछ ये जाल बिछा था, डेट ट्रैप करेंगे, ये करेंगे, ये बहुत ही घटिया आइडिया था। जिसने भी जिनपिंग को या उस समय का जो भी जब शुरू हुआ हो, जिसने भी आइडिया प्रपोज किया होगा, वो दुनिया का सबसे बड़ा महामूर्ख समझा जा सकता है कि आप किसी को कर्ज दे दो, उसकी जमीन छीन लो, उसके ऊपर जो है वो बोझ लाद दो, उसको जो है अपना एक तरीके से गुलाम बना दो, स्लेव बना दो, फिर उसके बाद उम्मीद करो कि वो आपका साथ देगा। जबकि दूसरे देश जो है सामने वाले आपकी, वो भी उसकी मदद कर सकते हैं, उसके भी रास्ते खुले, उसका भी कोई रास्ता बंद तो आप कर भी नहीं सकते और ना ही कर पाओगे। तो उसके बाद भी यदि चाइना को लगता था कि ये सब देश इसका साथ देंगे, श्रीलंका, बांग्लादेश टाइप के, तो मूर्खता का जो है वो अलग ही किस्म का जो लेवल पर चाइना पहुंचता हुआ नजर आता। अब बचा चाइना में भी अगर आप देख लो तो जो शी जिनपिंग है उसको पूरा उसका ध्यान अभी है 3rd टर्म अपना रिपीट करने पे। तो किस तरीके से चाइना ब्लॉक मजबूत होता है, यही अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हमें नजर आ रहा है।